Good morning, teacher. Have a nice day. Yes, good morning. Sit down बेटा. Thank you, teacher. हाँ, सब बुक निकाल लो बेटा. बुक निकाल लो. पेज नंबर निकालो सारे के सारे. 314 पेज नंबर निकाल लो. हाँ, अपन ने कल जहाँ पे खत्म करा था वहीं से शुरू कर रहे हैं अपन. ठीक है, कल फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था मैंने एक्सरसाइज 14.3 का. ठीक है ना. आज अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सारे के सारे. हाँ, वैसे तो पिछले साल ये एक्सरसाइज 14.3 थी. इस बार कोर्स चेंज हुआ है, उसकी वजह से ये कौन सी एक्सरसाइज है? 13.3. और अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? संख्यांकी. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? संख्यांकी. हाँ, मैं एक बार यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ. हाँ, ये अपना चैप्टर का नाम है संख्यांकी. चैप्टर अपना 13. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे. तो सभी बुक में ध्यान दो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है. कितना है? 28.5 है. तो अक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए. अक्स और वाई की वैल्यू अपन को निकालनी है. ठीक है ना. तो पहले जो सारणी दी गई है वो अपन सारणी बना लेते हैं. हाँ, पहली सारणी में यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ग अंतराल. क्या लिखा है? वर्ग अंतराल. हाँ, हाँ, कितने से कितने तक दिया गया है वर्ग अंतराल? 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से 50 और 50 से 60. हाँ, आगे क्या दिया हुआ अपन को? बारंबारता. क्या दी गई है? हाँ, बारंबारता कितनी दी गई है? 5 x 20 15 y 5. हाँ, अब अपन क्या निकाल रहे हैं? माध्यक निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं? तो माध्यक का पहले फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, मैं माध्यक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. अपन को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर अपन को फॉर्मूला पता होगा तब भी अपन आगे क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए माध्यक का. तो एक बार यहाँ पे देख लो सारे के सारे बच्चे. हाँ, आप में से माध्यक का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, शाबाश सारा. बेटा खड़े हो, आप बताओ फॉर्मूला माध्यक का. प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस cf बटा f कोष्टक 1 मल्टीप्लाई h. हाँ, शाबाश. क्या बोला? बैठ जाओ बेटा. क्या बोला? l प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई h. यही है फॉर्मूला माध्यक का. अब यहाँ पर अपन जो फॉर्मूले में देखते हैं तो यहाँ पर CF अपन को निकालना होता है. तो सबसे पहले अपन माध्यक में क्या निकालेंगे? CF. जो सारणी का तीसरा हिस्सा है वो अपन को CF ही निकालना है. तो यहाँ पे देख लो सारे के सारे बच्चे. CF का हिंदी में मतलब क्या होता है? संचय बारंबारता. क्या होता है? संचय बारंबारता. ये इस बारंबारता से ये बारंबारता बनती है, इसलिए इसे अपन संचय बारंबारता बोलते हैं. ये देखो कैसे बनाया जाता है. इधर देखो सारे के सारे. ये 5 दिख रहा है सबको? Yes, sir. इसके जैसे यहाँ पे 5 लिख लेंगे अपन. ठीक है, और 5 और अक्स. अब ऐसे अपन को जोड़ना है. पीछा जोड़ना है, गुणा नहीं करना है. क्या करना है? जोड़ना है, प्लस करना है, एडिशन करना है. इधर देख लो. हाँ, तो 5 प्लस अक्स कितने हो गए? 5 प्लस अक्स. हाँ, 5 प्लस एक्स
20 ऐड करो, कितने हो गए? 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स में ऐड करेंगे फिर 15, तो कितने हो गए? 40 प्लस 40 प्लस एक्स में ऐड करेंगे वाई, तो कितने आ जाएंगे अपने? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। शाबाश, आगे चलते हैं। 40 प्लस एक्स प्लस वाई में अपन ऐड करेंगे 5, कितने हो जाएंगे? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ध्यान रखना, जो ये 5 जुड़ता है या 15 जुड़ता है तो ये y और x में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि y क्या है? y चर पद है, और जो वैल्यू होती है, जो मान लो जैसे गिनती में आती है, काउंटिंग में आती है, जो वैल्यू होती है वो अचर पद होता है। अचर में अचर ही जुड़ेगा, अचर नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन अगर 25 प्लस x में अपन 15 जोड़ रहे हैं तो 15 25 पे जुड़ेंगे 40 हो गए, ठीक है ना। x में नहीं जुड़ेंगे, x तो ऐसे ही साथ में चलता आएगा, ठीक है। अब अपन आगे काम करते हैं, इधर आ जाओ। आगे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन के माध्यक लिखा हुआ है अपना, कितना लिखा हुआ है माध्यक? बेटा अपने जो आगे फिर अपन देखेंगे माध्यक क्या कितना दिया हुआ अपन को, माध्यक कितना दिया हुआ है? 28.5। अब मैं ये आप लोगों से पूछूंगा कि 28.5 जो माध्यक में दिया हुआ है वो किसके बीच में आएगा? यहाँ पे वर्ग अंतराल देखेंगे तो वो किसके बीच में आएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ शाबाश अलविदा, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, जो 28.5 है वो वर्ग अंतराल के किसके बीच में आएगा? हाँ 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में आएगा। तब अपन यहाँ पर 20 और 30 को यहाँ पे देख लो ऐसे राउंड कर लेंगे, 20 और 30 को। अब मैं पूछूंगा उसकी वैल्यू बताना, कौन कौन बताता है, ठीक है ना। मैं पूछूं कि f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कौन बताएगा? हाँ शाबाश सोफे बेटे, खड़े हो जाओ। f की वैल्यू कितनी है? हाँ 20, शाबाश, बैठ जाओ, सिट डाउन। हाँ 20 20 वैल्यू है f की, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं पूछूं कि cf की वैल्यू कितनी है, cf की वैल्यू कौन बताएगा? हाँ सारा बेटा बताओ। हाँ स्टैंड अप। हाँ शाबाश, सिट डाउन। 5 प्लस अब c किसकी वैल्यू है? cf की वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ अब आगे चलते हैं, इधर देखो। अब मैं पूछूं जो l होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका अपन मानते हैं न्यूनतम सीमा, सबसे छोटी सीमा मानते हैं, L की वैल्यू कितनी है? 20। कितनी है? 20। और H की वैल्यू कितनी है? 10। 20 और 30 के बीच वाला गैप देखना अपन को, कितना गैप है, ठीक है ना। कितना गैप है? कितना है? 10 का। तो यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो सारे के सारे। पहले तो अपन ये लिख देते हैं कि माध्यक बराबर कितना दिया गया अपन को? 28.5। अब सारी वैल्यू लिख देता हूँ, देखो सारे के सारे एक बार। L की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 20। फिर आगे H की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 10। आगे F की वैल्यू कितनी है? 20। आगे चलते हैं, कोमा CF की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस x। हाँ अब एक चीज और, इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे n/2 भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है क्या? सारणी के नीचे देखेंगे सारे के सारे बच्चे, देखो सारणी। हाँ यहाँ पे देखो सारणी के नीचे योग दिया हुआ है, योग का मतलब ऐड, जितना भी एडिशन था वो कितना आया हुआ है? 60। कितना है? 60 है, यहाँ पर दिया हुआ है ये योग कितना आया हुआ है? 60। हाँ अब यहाँ पे देखो सारे के सारे बच्चे, यहाँ पर मैंने आप लोगों को माध्यक में बताया हुआ है कि 45 प्लस x प्लस y किसके इक्वल टू होता है? 60 के इक्वल टू होता है। किसके इक्वल टू होता है? 60। तो अपन यहाँ पे ये लिखेंगे, इधर देख लो सारे के सारे, 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ पे सारे देखेंगे। हाँ मैं 45 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके हाँ, तो यहाँ पर क्या बचा? x प्लस इक्वल टू 60 माइनस 45। आगे चलेंगे, 60 में से जब 45 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 15। कितने बचेंगे? 15। इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण 1, इक्वेशन 1, समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, इधर देखो सारे के सारे बच्चे। हाँ यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये समीकरण 1 हो गया अपना, ठीक है ना। अब अपन फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे सारे के सारे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक
n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को माध्य का क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग और माध्य का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे होएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा अपन को करना क्या है ना। तो सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अपन ने सबकी वैल्यू निकाल रखी है कि ऊपर देखो एल की, एच की, एफ की, सी एफ की सबकी वैल्यू निकाल रखी है अपन ने। माध्य कितना दिया है अपन को 28.5 दिया हुआ है। अब सारी की सारी वैल्यू अपन यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 28.5 इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस आगे चलेंगे n बटा 2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 60, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ आप लोगों को और आप लोगों को पता भी होगा कि जो बारंबारताओं का योग होता है, जो बारंबारताओं का योग होता है वो अपना n की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू फॉर्मूले में कितनी आ गई 60 अपॉन 2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू देखो 5 प्लस x, तो कोष्टक में 5 प्लस x कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद अपॉन f की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 10। इसको कर दूं ये हाँ यहाँ पे देखो सारे के सारे वापस यहाँ पे देख लो। हाँ जो अब अपनी इक्वेशन क्या बन गई थी 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस एफ 5 प्लस एच अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। हाँ यहाँ पर अब 20 यहाँ पर किसमें है, किसमें ये प्लस में, किसमें इधर आके माइनस में। तो अपन जो 20 थे अपने इक्वल टू के वहां पर उसको इक्वल टू के यहाँ पे लेके आ जाएंगे 28.5 के पास में, तो ये माइनस में आ जाएगा 20 इक्वल टू आगे चलेंगे। हाँ 60 का डिवाइड 2 का डिवाइड दिया 60 में तो कितने आए अपने 30, कितने आए 30। हाँ इस माइनस को अंदर भेजेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो अंदर किसी कोष्टक के अंदर सारे साइन किसमें प्लस में, किसमें और जब अंदर जाएगा माइनस तो सारे साइन किसमें हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस का 5 आ गया और माइनस का x आ गया अपॉन कितने लिखे हैं 20, ठीक है ना। इक्वल टू कितने चल रहे हैं 10 चल रहे हैं और ये आपका कोष्टक। आगे चलते हैं तो देखो हाँ 28.5 में से 20 गए तो कितने बचते हैं भाई 8.5। आगे चलते हैं इक्वल टू हाँ 30 में से 5 गए तो कितने बचे 25 माइनस अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। हाँ देखो काटते हैं 10 के टेबल से काटो 10 बन जा और 10 2 जा 20। तो इक्वेशन कितनी हो गई 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 2। अब यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ज गुना, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करना। यहाँ पर 1 माना, ठीक है ना। 8.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है ना, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस x। यहाँ पे कोष्टक में मैं लिख देता हूँ वर्ज गुणा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आगे चलते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8.5 से। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8.5 से, ठीक है, इक्वल टू हाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 माइनस x। ये कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर हाँ 2 को 8.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितने आते हैं 17। कितने आते हैं 17 इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करा 25 से तो कितने आ गए 25 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x से तो कितने आ गए माइनस के x। हाँ यहाँ पे देखो सारे हाँ 25 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के x। हाँ 25 में से 17 गए तो कितने बचे बेटा, कितने बचे
8, वो भी किसके बचेंगे? माइनस के 8, क्योंकि माइनस का डिजिट नंबर बड़ा है, माइनस का बड़ा है। माइनस के प्लस के तो 17 है और माइनस के कितने हैं? 25। तो माइनस के 25 बड़े हैं किससे? 17 से। तो माइनस के 8 बचेंगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देख लो सारे के सारे आगे। हाँ माइनस के 8 बच गए। इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे हैं? अक्स, वो भी किसके? माइनस के। तो माइनस और माइनस दोनों इक्वल टू पे है ना, तो माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ये मेरी अक्स की वैल्यू आ चुकी है। अपने जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें अक्स की और वाई की वैल्यू पूछी थी अपन को, तो एक तो वैल्यू मैंने निकाल दी। किसकी निकाल दी है? अक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब किसकी वैल्यू निकालनी मुझे? वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं यहाँ पर। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से। कैसे निकालेंगे? तो समीकरण 1 मेरा आपको लिखाया हुआ है, बताओ समीकरण 1 कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक हिंदी की लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर अब समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 15, ठीक है। हाँ x की वैल्यू अपन अपने पास है, कितनी है x की वैल्यू? 8। y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो y की जगह y रहेगा इक्वल टू 15, ठीक है। 8 प्लस में उधर जाके माइनस में y इक्वल टू 15 माइनस 8। हाँ यहाँ पे देखो सारे के सारे y इक्वल टू 15 में से 8 गए, कितने बचे हैं? 7। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। और अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना था? x की और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो अपन ने निकाल दी। x की वैल्यू तो 8 आई है और y की वैल्यू 7 आई है। आप चाहो तो यहाँ पर अतः की लाइन पेपर लिख सकते हैं। अतः x का मान इक्वल टू कितना है? 8, ठीक है। तथा y का मान कितना है? 7 है।